हेलो दोस्तों। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ये है अन्या, ये है लक्ष्य और मैं हूँ अंकुश। और आज से हम अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से हमें जाना था, एक मेरा दोस्त है उसके ताड़ी की दुकान है, तो उसके लिए एक मज़दूर मुझे ढूंढना था जो उसे ले जाके ताड़ी दे सके डेली। ताड़ी जो खजूर के पेड़ों से निकलती है, तो उसको निकालने के लिए एक कारीगर की ज़रूरत होती है, तो वही कारीगर हमें ढूंढना था। और अभी हम अपने घर के पीछे, और आपको मैं पीछे से व्यू दिखा देता हूँ। हालांकि बैक करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये सब मिट्टी गिरी है, लेकिन बरसात के कारण थोड़ी उल्टी सीधी हो गई है। और इधर आप देख सकते हैं गांव के हमारे पीछे का व्यू। और ये रहा लच। तो दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं। अपने दोस्त की मुझे हेल्प करनी है, उसके दुकान के लिए मुझे एक मज़दूर को ढूंढना है। और गाड़ी बनाने के लिए जो कारीगर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, तो उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और कई सारे जिनसे हमने बात की वो पहले से ही किसी के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक कोई नया आदमी तैयार करना होगा जो जाके ताड़ी को तैयार कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, और कल देखते हैं हमें मज़दूर मिलते हैं या नहीं तो हमारे पास एक और आदमी है, उससे भी बात करते हैं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दारू वारू वगैरह पीता है, तो काम अच्छे से नहीं करता है, समय से पहुंचाता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, और अभी के लिए बाय बाय। आने नमस्ते कर लो, बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है सुबह। और आज मुझे जाना था उस कारीगर को ढूंढने, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि खेतों में थोड़ी दवा डालने के लिए मुझे खेतों में दवा डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं बाहर निकलने का, अपने दोस्त के लिए मज़दूर ढूंढने का। ये रहा कुछ पीछे का व्यू, आप देख पाओगे। सो गाइज़, मशीन हो चुकी है रेडी। और ये रही वो दवा, एक आल किल करके है और दूसरी है नैनो यूरिया। तो इसी का यूज़ हम करने वाले हैं। और ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि खेतों में जो है धान की फसल लगने वाली है, तो किनारे किनारे पर जो पगडंडियाँ होती हैं उस पर घास ना उगे, तो उसी घास को ख़त्म करने के लिए ये दवा है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने खेतों में। सो सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, बस अब मैं चलने वाला हूँ। गाइज़, वो जो आप पेड़ देख रहे हो नीम का, वहाँ से मैं डालते डालते आ रहा हूँ दवा, और पूरा लगभग हो गया है। बस इसी वाले खेत के किनारे और डालना है। तो यही इतना करके फिर हम दूसरे खेत में जाएंगे। और ये रही हमारी मशीन, फिर से एक नई टंकी तैयार है दवा छिड़कने के लिए। तो मिलते हैं गाइज़ दूसरे वाले खेत में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज़, ये आ चुका है हमारा खेत और बाग। और वहाँ से आ रहा हूँ मैं, वो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, उधर जो रेड कलर्स के दिख रही है वो बिल्डिंग्स या घर, जो भी कुछ कह सकते हैं। और यहाँ पर हम दवा डालने वाले हैं फिर से। वहाँ तो खेत कम था तो वहाँ पर कम दवा डालना है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है। और फिर इसके बाद हम निकलेंगे अपने दोस्त के काम के लिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें सारी दवा है और इस बाल्टी के माध्यम से हम पानी डालते हैं। और जहाँ पे मैं पिछले खेत में था, थोड़ा वहाँ गंदगी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के आसपास मुस्लिम बस्ती है। ऐसा नहीं है मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, पर हमारे यहाँ की रियलिटी है तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये रहा पानी, ये यूज़ करने वाले हम अपने मशीन में। और ये रही वो मशीन। सो गाइस, ऐसा हाल हो चुका है पूरा पसीने से, और इस टंकी की जो दवा है भीग चुकी है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जहां मैं पिछली बार था, मतलब जहां पे मैं पिछली बार दवा डाल रहा था, वहां पे पानी इतना ज़्यादा गंदा था कि उससे स्मेल आ रही थी। तो वो पानी भी मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं लगा होगा। तो मुझे दवा डालने के बाद तुरंत जाना है नहाने। और ये रहा कुछ अपना बाग, और फिर शुरू होता है हमारा खेत। ये रहा वो धान का छोटा पौधा जिसको हमारे यहाँ अभी के लिए जरई बोलते हैं, ये यहाँ और कुछ यहाँ। और ये पूरे खेत हैं जो बैठाने, उधर खजूर से लेके उधर सड़क तक, और इधर ये और दूसरे भी खेत हैं।
और यहाँ पर पगडंडियाँ बहुत ज़्यादा है, गांव की भाषा में कहें तो मेड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा दवा का छिड़काव करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसे इसमें खेतों में पानी जाता है, ये गांव की भाषा में बरहा बोलते हैं इसको। छोटे थे हम लोग तो इसमें तैरते थे, लेकिन अभी ये थोड़ा नया अभी जल्दी बनाया गया तो ये सकरा हो गया, नहीं तो पहले बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था। सो गाइज ऐसा है कुछ आसपास का व्यू। भाई पिछले जहाँ मैं पहली जगह जिस ट्यूबवेल से मैंने पानी लिया था वो ट्यूबवेल काफ़ी टाइम से चला नहीं था, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी है अब भी इस टैंक से आ रही है। और अब हम डाल देते हैं इसमें दवा, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये वाली दवा लगभग हो चुकी है ख़त्म, तो पिताजी हमारे गए हैं दूसरी दवा लाने। यूरिया को हम थोड़ा सा और मिलाते हैं ताकि घास जल्दी जल जाए, और कोई रीज़न नहीं है इसको डालने का। तो बिल्कुल हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें, ऊपर से पानी ऐड कर दे रहे हैं। टंकी हो चुकी है फुल। सो गाइस इसको हम इसमें रख देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ऐसे पूरा एक एक खेत ऐसे निपटाते चलें और उधर से फिर इस साइड होके यहाँ फिर से आ जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इधर से। यहाँ पर हम दवा डालेंगे नहीं क्योंकि बगल ये पौधे हैं और इन्हीं से पूरा धान की रोपाई होगी, तो इसको तो मैं बिल्कुल उड़ाना नहीं चाहता और मुझे डांट भी पड़ेगी अगर मैंने ऐसा किया तो मशीन को कर लेते हैं हम ऑन और चल पड़ते हैं अपने काम पे। गाइस पहली दवा हो चुकी थी हमारी ख़त्म और दूसरी दवा हम यूज़ कर रहे हैं ग्लाइसर करके। सो फिर मिलते हैं। ये रहा हमारा कालू, मेरा खेत ख़राब कर रहा है ये कालू। ये आया, ये कालू है, बहुत अच्छा डॉगी है, घर की काफ़ी हमारे आसपास की ख्याल रखता है और अभी यहाँ ये घूमने आया है। और ये रहा उसका साथी, ये भी अच्छा है पर ये डरता है। इसको मैं रोटी देता हूँ पर ये डर के भाग जाता है, आता नहीं है पास।
तो फिर चलते हैं अपने काम। गाइज यहाँ से शुरू किया था मैं, और वो दूसरे वाले खंभे तक काम हो गया है, उसके आगे मुझे करना है, और फिर हम इधर वाली साइड का करेंगे। गाइज काम हो चुका है ख़त्म, और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और फिर वहाँ से हम जाते हैं अपने दोस्त के काम के लिए। गाइज जा चुके हैं हम घर। ये रास्ता थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि अभी थोड़े टाइम हुए बने, और बारिश हो गई तो ये पूरा मिट्टी ऊपर नीचे हो गया है। सो गाइज ठीक है, अब चलते हैं, हम नहाते हैं और फिर अपना काम ख़त्म करके निकलते हैं अपने दोस्त के काम के लिए। गाइज निकल चुके हैं हम अपने दोस्त के काम के लिए, साथ ही कुछ थोड़ा और भी काम था, इसको मुझे पिसाई करने के लिए देना है, तो वैसे मैं उसको भी दे दूँगा और चलते हैं, देखते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग काम पे निकल गए होंगे। खैर एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ये रहा पीछे का व्यू, अच्छा आप देख पाओगे। तो गाइज़ ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ और वहाँ पे गया, ये जगह पे ये दो जो गांव है, यहीं से मुझे उम्मीद है कि मुझे आदमी मिल पाएंगे, तो मैं वहीं के लिए चलता हूँ। अपन कर्मा जगदीशपुर देखा था। हाँ, कर्मा जगदीशपुर राम मिलन सुने हैं? राम मिलन नाम है। राम मिलन चमार है। अच्छा, ये जस्ट दहने साइड ही है। अच्छा, उनके पूर्व हल जावा तो हाँ। बहुत जगह निकाला था। मैंने देखा देखिए ये प्राइस 4 लीटर निकाल रहे हैं। अच्छा कर्मा जगदीशपुर हाँ में? कर्मा जगदीश वही सब पार्टी निकाला था भाई। जे निकाला तो जेका देखा नहीं, नहीं, पहचानो सही। को बताई सही कहाँ भैया निकाल। सही, अच्छा हाँ। अब कैसे कि तू वो जैसे कि वह ना गया तो गाँव में चला आया तो पूछ ले बड़ा भैया के निकाला तू, जैसे हम जाना था हम बता दिए, लेकिन भाई मौका मना के निकाला। अच्छा हाँ, और कोनो काम है मालिक तो बतावा कही दे। अरे नहीं राजू, घरे का और कोनो काम है, और कोनो जैसे खाद बावे भैया। सो दोस्तों आ चुका हूँ मैं घर। आपने देखा उस जो लड़का था उसने बताया हमें कि पास के गांव में कई लोग निकालते हैं, थोड़ी दूरी पर है वो, तो कल हम वहाँ जाके ट्राई करेंगे। अगर हमें मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और देखते हैं कल क्या होता है। और इस पार्ट को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।